नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 10x, जहां खबरें सिर्फ पहुंचती नहीं है, सीधे आप तक उतरती है। मैं हूं आपका डिजिटल साथी और तारीख है आज 2 मार्च 2026। आज बिहार की सियासत से लेकर समंदर पार की हलचल तक खबरें बड़ी हैं। एक तरफ ईरान में मचे कोहराम पर बिहार के नेताओं के तीखे बयान है, तो दूसरी तरफ बक्सर में उद्योगों की नई उड़ान है। कहीं अपराधी के पैर में पुलिस की गोली है, तो कहीं 80 रुपये के एक विदेशी सेब का चस्का। और हाँ, अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि होली कब है, तो आज का यह बुलेटिन आपके हर संशय को दूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की 10 बड़ी खबरों का सफर। पूर्णिया की निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बताया सनकी। कहा, भारत को मानवता के लिए आवाज उठानी चाहिए। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ईरान इजराइल संघर्ष पर कहा कि एक सनकी ने इस दुनिया की शांति को खत्म कर दिया है। पटना में वह मीडिया से बात कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और रूस, जो हमारा दुनिया में सबसे अच्छा मित्र रहा है, उनके साथ हम भावनात्मक तौर पर भी खड़े नहीं हो पाए हैं। आज जो ये घटना हो रही है, इसको लेकर पूरे भारत और सभी लोगों को आवाज उठानी चाहिए। ये बहुत गलत है। इसके खिलाफ हम सभी को मिलकर आवाज उठानी होगी। मानवता को बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए और बच्चों को बचाने के लिए हमें आवाज उठानी होगी। पप्पू यादव ईरान इजराइल संघर्ष के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर काफी भड़के हुए नजर आए। भारत ने हमेशा मूल्यों की राजनीति की है। भारत ने हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है, लेकिन आज हम चुप हो जाते हैं। आखिर क्यों? 17,000 करोड़ के 2 बड़े उद्योग, बक्सर को मिला औद्योगिक पुष्ट, खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बक्सर जिले में करीब 1700 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 2 प्रमुख औद्योगिक इकाई कोका कोला बॉटलिंग प्लांट और जेके सीमेंट यूनिट का भव्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं राज्य में औद्योगिक विकास और 1 करोड़ नौकरी और रोजगार सृजन करने की दिशा में बड़ा कदम है। ब्रह्मपुर औद्योगिक क्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित जेके सीमेंट की अत्याधुनिक सीमेंट यूनिट 100 एकड़ क्षेत्र में फैली है और इसकी उत्पादन क्षमता 3 MPTA है। इससे बिहार और आसपास के क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले सीमेंट की समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कंपनी को प्रयागराज स्थित इकाई से आपूर्ति करनी पड़ती थी, लेकिन अब स्थानीय उत्पादन के समय और लागत दोनों में कमी आएगी। पटना के जेपी गंगा पथ पर एनकाउंटर, पुलिस ने वैशाली के कुख्यात अपराधी के पैर में मारी गोली। जेपी गंगा पथ पर पीएमसीएच के पास रविवार की सुबह पटना पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी पहचान वैशाली के हाजीपुर निवासी अमित कुमार के रूप में हुई है, जिसके खिलाफ वैशाली और पटना में पहले से आर्म्स एक्ट, हत्या का प्रयास सहित 4 केस दर्ज हैं। उसे पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। मुठभेड़ के बाद घटनास्थल पर सिटी एसपी ममता कल्याणी, डीएसपी टाउन, पीर बहोर थाना पुलिस और डीआईयू की टीम पहुंची थी। एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया था। 2 या 3 मार्च, आखिर होलिका दहन कब है? पूर्णिमा पर भद्रा का साया, आइए बताते हैं आखिर शुभ मुहूर्त क्या है। पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने एवं चंद्रग्रहण की स्थिति के कारण इस वर्ष होलिका दहन की तिथि को लेकर लोगों में भ्रांतियां बनी हुई हैं। पंडितों ने बताया कि 2 अप्रैल और 3 मार्च दोनों दिन पूर्णिमा तिथि है, लेकिन 3 मार्च को प्रदोष काल में पूर्व ही पूर्णिमा समाप्त हो रही है। धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार यदि दोनों दिन पूर्णिमा हो और पहले दिन प्रदोष काल का स्पर्श हो, जबकि दूसरे दिन ना हो, तो पहले दिन की भद्रा रहित काल में होलिका दहन कराना चाहिए। हालांकि इस बार 2 मार्च को पूर्णिमा के साथ भद्रा का साया भी है, लेकिन शास्त्रों में भद्रा रूप का त्याग कर दहन करने का उल्लेख है। अतः 2 मार्च को रात्रि 9:15 से लेकर 11:15 के बीच मध्य भद्रा के पोष काल में होलिका दहन करना शुभ एवं शस्त्र सम्मत रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 3 मार्च को पूर्णिमा तिथि संध्या 4:29 तक रहेगी, इसलिए 4 मार्च बुधवार को वसंतोत्सव एवं रंगोत्सव मनाना श्रेयस्कर होगा। भारत ने अपना एक दोस्त को खो दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर आया आरजेडी का बयान। ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के निधन पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिक्रिया दी। पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं एक्स पर लिखा गया कि अयातुल्ला अली खामेनेई की शहादत के साथ भारत ने अपने एक दोस्त को खो दिया है। इस हमले की निंदा करते हुए आरजेडी ने आगे लिखा कि हजारों बेकसूरों ने अपनी जान गंवाई। अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के उद्देश्य से किया गया ईरान पर हमला पूरी मानवता के विरुद्ध हमला है। पार्टी ने कहा कि इराक, लीबिया, सीरिया, जहां भी अमेरिका ने हमला किया, उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर शनिवार 28 फरवरी को ईरान पर हमला किया था। इस हमले में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया था। इस हमले में स्कूल पर भी बमबारी की गई।
वहीं हमले में रविवार 1 मार्च को ईरान की सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की पुष्टि कर दी गई। न्यूजीलैंड से पटना पहुंचता है खास सेब, रेट इतना कि केवल आईएएस आईपीएस मंत्री खरीदार हैं। आखिर क्या है इस सेब की खासियत, आइए आपको बताते हैं। पटना के बाजार में न्यूजीलैंड से आ रहे हैं रॉकेट सेब चर्चा का विषय बना हुआ है। गोल्फ बॉल के आकार वाले इस सेब की कीमत काफी हाई है, जिससे मुख्य रूप से रसूखदार लोग ही खरीदते हैं। 20 साल के शोध से तैयार यह फल अपनी खास पैकेजिंग और स्वाद के कारण स्टेटस सिंबल बन चुका है। रॉकेट सेब के नाम से बिकने वाला यह छोटा सा फल खासतौर पर वीआईपी ग्राहकों जैसे मंत्री, विधायक, आईएएस आईपीएस अधिकारी और अमीर लोगों की पसंद बना हुआ है। इसको खरीदना आम लोगों की बस की बात नहीं है। आधा किलो ट्रांसपेरेंट डिब्बे में केवल 5 सेब होते हैं। इसकी कीमत करीब 400 रुपये है, यानी एक सेब का लगभग 80 रुपये का पड़ता है। 1 किलो में करीब 10 सेब मिलते हैं, तो इतना महंगा आम लोगों की बस की बात शायद नहीं है। मेहंदी का रंग छूटने से पहले ही उजरा सुहाग, शादी के 5 दिन बाद घर में पसरा मातम। इसे नियति का क्रूर मजाक नहीं तो और क्या कहें। जिस घर में अभी 4 दिन पहले शहनाइयां गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ चीखें सुनाई दे रही है। सराय के अनवरपुर गांव में रविवार को सेप्टिक टैंक हादसे ने शिवाजी शाह के पूरे परिवार को उजाड़ कर रख दिया। 24 फरवरी को 7 फेरे लेकर घर आई नई नवेली दुल्हन आरती के हाथों की मेहंदी अभी सूखी भी नहीं थी कि जहरीली गैस ने उनके सुहाग सहित परिवार के 4 सदस्यों को छीन लिया। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से आनंद कुमार की भी मौत हो गई। वे करीब 15 वर्षों से अपने परिवार के साथ मेघालय में रहकर इलेक्ट्रिक का काम करते थे और शादी पार्टी में शामिल होने के लिए घर आए हुए थे और इस दौरान ये घटना घट गई। होली मिलन समारोह में चली गोली, पत्रकार समेत 3 जख्मी, भोजपुरी गायक रोशन रोही अरेस्ट। दोस्तों, बिहार के नालंदा में भोजपुरी गायक रोशन रोही के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। बाउंसर की ओर से फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई, जबकि मारपीट में पत्रकार समेत 3 लोग जख्मी हो गए। बाद में गायक समेत 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जख्मी पत्रकार ने बताया कि विवाद उस समय शुरू हुआ जब स्थानीय ग्रामीणों को कार्यक्रम में मुफ्त प्रवेश देने से रोक दिया गया। इसे लेकर ग्रामीणों और आयोजकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस कार्यक्रम के समाप्त होते ही आक्रोशित भीड़ ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। खुद को घिरा देख गायक और अन्य लोगों के साथ आए बाउंसरों ने फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद कोहराम मच गया। बिहार पुलिस में बम्पर भर्ती, सिपाही के 993 पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का मौका। दोस्तों, बता दें, बिहार पुलिस ने सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस भर्ती के जरिए बिहार पुलिस के रेडियो और तकनीकी विभाग में खाली पड़े 993 पदों को भरा जाएगा। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 1 मार्च 2026 से शुरू हो गई है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 तक तय की गई है। इस भर्ती के लिए केवल वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट यानी 12वीं विज्ञान वर्ग से पास की है। खास बात यह है कि आपके पास 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ विषय होने चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए कम से कम 50% अंक जरूरी है। वहीं SC/ST वर्ग को कम से कम 45 अंक होना आवश्यक है। दोस्तों, बिहार में अब सर्दी को अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि मार्च की शुरुआत के साथ ही सूरज के तेवर तल्ख होने लगे हैं। आज 2 मार्च को पूरे बिहार में मौसम शुष्क और साफ रहेगा। राजधानी पटना में आज का पारा 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं गया में सबसे ज्यादा गर्मी देखी जा रही है, जहां तापमान 33 डिग्री के पार है। खासकर सीमांचल के इलाकों में पूर्णिया, कटिहार और नदिया में भी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। आज पूर्णिया और कटिहार में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह और शाम को हल्की राहत जरूर मिलेगी, लेकिन दोपहर में तेज धूप लोगों को सताएगी। मौसम विभाग IMD के अनुसार अगले 1 हफ्ते तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। पछुआ हवाओं के कारण नमी कम रहेगी और गर्मी बढ़ेगी। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे शुष्क मौसम को देखते हुए अपनी फसल की सिंचाई का खासा ध्यान रखें। तो ये थी आज की बिहार की वो 10 बड़ी खबरें जिन्होंने आज दिन भर सुर्खियां बटोरी। जाते जाते एक जरूरी सलाह, मौसम के तेवर तल्ख हो रहे हैं और पारा 33 डिग्री के पार जा रहा है, इसलिए दोपहर की धूप से बचें और सेहत का ख्याल रखें। साथ ही अगर आप 12वीं पास हैं और वर्दी का सपना देख रहे हैं तो बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आवेदन करना बिल्कुल ना भूलें। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर के लिए, हर छोटी बड़ी अपडेट को सबसे सटीक और सबसे तेज अंदाज में देखने के लिए जुड़े रहिए बिहार 10X के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, फेसबुक पेज को फॉलो करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।